अब मुझसे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं होगा। मैं इस पत्थर को निगल जाऊंगा तो मुझे कई शक्तियां हासिल हो जाएंगी। गर्मियों के दिन शुरू हो चुके थे। मिट्ठू एक पेड़ की छांव में बैठा हुआ था। तभी उसके पास आसमान से एक चिड़िया आकर गिरी, जिसके पंख में चोट लगी थी। कहाँ गई चुनमुन? आज नहीं तो कल मैं तुझे अपना शिकार बना कर ही रहूंगा। ऐसा कहकर वो बाज वहाँ से उड़ गया। अरे तुमको चोट कैसे लगी? उस बाज ने हमला किया था। वो तो अब जा चुका है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम चुनमुन है। बहुत प्यारा नाम है। तुम मेरे साथ चलो। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती तुम मेरे साथ मेरे घर पर रह सकती हो। सच में? हाँ, मैं और मम्मी तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखेंगे। चुनमुन खुश हुई और मिट्ठू के साथ एक गुफा में पहुंची। वहाँ मिट्ठू की माँ मैना एक लाल पत्थर के पास बैठी थी, जो दिखने में बहुत खूबसूरत था। अरे तुम तो बहुत प्यारी चिड़िया हो। क्या नाम है तुम्हारा? और ये चोट तुमको कैसे आई? मेरा नाम चुनमुन है। गोल्डी नाम का एक बाज कई दिनों से मेरे पीछे पड़ा है। आज उसी से बचते बचाते मैं आपके जंगल में आ पहुंची। ये चोट भी मुझे तभी लगी जब मैं उससे बचकर भाग रही थी। चलो कोई बात नहीं। अब जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती तुम हमारे साथ इसी गुफा में रहोगी। ये सुनकर मिट्ठू बहुत खुश हो गया और चुनमुन भी उनके साथ उसी गुफा में रहने लगी। मिट्ठू, एक बात समझ नहीं आती। तुम्हारी फैमिली बाकी पक्षियों की तरह घोंसले में क्यों नहीं रहती? और तुम्हारी मम्मी जिस पत्थर के पास बैठी रहती है उसका रंग रोजाना कैसे बदल जाता है? वैसे तो ये राज की बात है, लेकिन तुम मेरी अच्छी दोस्त हो इसलिए बता देता हूँ। असल में वो एक जादुई पत्थर है। इन सर्दियों में हमारे जंगल में आसमान से एक परी आकर गिरी थी। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी और उसको अपनी सेहत अच्छी करने के लिए हमारे जंगल का नीला फूल चाहिए था। हम सभी जानवरों ने मिलकर कई दिनों तक रोजाना उसको हमारे जंगल का खास नीला फूल खिलाया था। वो कुछ ही दिनों में ठीक हो गई थी। जाने से पहले उसने हमें ये पत्थर दिया था और कहा था कि गर्मियों के मौसम में ये पत्थर रोजाना एक नया रंग बदलेगा। 10वें दिन ये पत्थर जब हरे रंग का हो जाएगा तो हमें इसको हमारे जंगल के तालाब के पास जो टीला है ना, उस पर रख देना है। उसके बाद सूरज की किरण इस पर पड़ते ही सूरज की धूप से आने वाली तपिश बहुत कम हो जाएगी। हमारा जंगल गर्मियों में भी ठंडा रहेगा। ये तो बहुत काम का पत्थर है। इसकी हिफाजत करने की वजह से ही हम इस गुफा के अंदर रहते हैं। अगर इसको किसी जानवर ने खा लिया तो वो बहुत शक्तिशाली हो जाएगा, लेकिन हम इसको सबकी भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसलिए इसको टीले पर ही रखेंगे। लेकिन किसी ने इसको टीले से चुराने की कोशिश की तो वहाँ हम इसको एक बार रख देंगे तो ये हमेशा के लिए उससे चिपक जाएगा। बस हमें इसकी रखवाली करनी है। अच्छी बात है, आज से मैं भी इसकी हिफाजत करूंगी। अब पत्थर को रंग बदलते 9 दिन बीत चुके थे। उस रात मिट्ठू, मैना और चुनमुन तीनों गुफा में आराम से सो रहे थे। जब सुबह मिट्ठू और मैना जागे तो उन्होंने देखा कि चुनमुन और पत्थर दोनों गुफा से गायब हैं। तभी शेर खान भी कुछ जानवरों के साथ वहां आ पहुंचा। आज 10वां दिन है। उस पत्थर को टीले पर लगाने का टाइम आ गया है। कहाँ है वो पत्थर? ये सुनकर मिट्ठू और मैना ने उनको सब कुछ बता दिया। तुम दोनों ने बाहर से आई हुई चिड़िया पर कैसे भरोसा कर लिया? मैं उसको कैसे भी ढूंढ कर लाऊंगा। चुनमुन चोरी नहीं कर सकती, मुझे पता है। जरूर गोल्डी ने ही उसको और जादुई पत्थर को गायब किया है। मिट्ठू उसकी तलाश में वहां से निकल गया। जंगल में गर्मी की वजह से महामारी सी फैल गई। पेड़ों के पत्ते सूखने लगे। कई जानवरों की गर्मी के मारे तबीयत खराब हो गई। मिट्ठू दोपहर तक एक जगह जा पहुंचा, जहां चुनमुन और गोल्डी दोनों जमा थे और पत्थर भी उनके बीच रखा था। चुनमुन, मैं आ गया हूँ, तुमको डरने की जरूरत नहीं है। चुनमुन, इसको लगता है कि ये यहाँ तुमको बचाने आया है। जरा इस बेवकूफ को अपनी असलियत बताओ। मिट्ठू, मैं और गोल्डी एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। उस दिन मैंने जो कुछ किया वो सब एक ड्रामा था।
मुझे बस तबीयत खराब करने का बहाना करके तुम्हारे घर में घुसना था और वो पत्थर चुराकर गोल्डी को लाकर देना था। इसका मतलब शेर खान ठीक कह रहा था, तुम एक धोखेबाज हो। तुम पर भरोसा करके हमने ठीक नहीं किया। अब बहुत हो गया ड्रामा। गोल्डी ने मिट्ठू को चोंच मार मार कर घायल कर दिया, उसको रस्सी से बांध दिया और पत्थर की तरफ बढ़ने लगा। चुनमुन, इसे रोको, हमारे जंगल के जानवर गर्मी से बहुत परेशान हैं। अगर ये पत्थर वहाँ नहीं पहुँचा तो उनको मरने की नौबत आ जाएगी। अब मुझसे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं होगा। मैं इस पत्थर को निगल जाऊंगा तो मुझे कई शक्तियाँ हासिल हो जाएंगी। गोल्डी ने हंसते हुए उस पत्थर को अपनी चोंच में दबा लिया और उसको निगल गया। लेकिन अगले ही पल उसकी हंसी रुक गई और सांस अटक कर रह गई। ये क्या हो रहा है मेरे गले को? गोल्डी, जो पत्थर तुमने जादुई समझकर निगला है वो असल में एक आम पत्थर है। कि सुनकर मिट्ठू हैरानी से चुनमुन को देखता रह गया। मैंने तुम्हारे कहने पर वो पत्थर चुरा तो लिया था, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि जिन पक्षियों ने मेरा इतना ध्यान रखा और जो सबकी भलाई चाहते हैं, उनके साथ धोखा करना ठीक नहीं होगा। इसलिए मैंने उसी पत्थर के जैसा आम पत्थर ढूंढा और तुमको दे दिया। ये सुनकर गोल्डी के गुस्से का कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन उसके गले में पत्थर फंस चुका था, जिसकी वजह से उसको तकलीफ हो रही थी। थोड़ी ही देर तक चीखने चिल्लाने के बाद गोल्डी ने वहीं दम तोड़ दिया। फिर चुनमुन ने मिट्ठू को रस्सियों से आजाद किया। इस तरफ जंगल में सभी जानवर तालाब के पास जमा थे। तालाब का पानी भी गर्म आ रहा था। कई जानवर आसपास बीमार हालत में पड़े थे। जब सभी जानवरों ने मिट्ठू और चुनमुन को आते देखा तो सभी बहुत खुश हो गए। मिट्ठू ने अपने पंजों में दबा हुआ पत्थर टीले पर रखा। ऐसा करते ही उस पर सूरज की किरणें पड़ी और वो चमकने लगा। सूरज की धूप एकदम हल्की हो गई और मौसम ठंडा हो गया। अब तालाब का पानी भी ठंडा होने लगा। सभी जानवरों ने अब बहुत अच्छा महसूस किया। चुनमुन की वजह से ये पत्थर वापस आ पाया है, वरना गोल्डी इसे खाकर पूरे जंगल को अपना गुलाम बनाने वाला था। ये कहकर मिट्ठू ने जानवरों को सब कुछ बता दिया। सभी ने चुनमुन की तारीफ की और उस दिन के बाद चुनमुन सभी के साथ उसी जंगल में रहने लगी। गर्मियों के मौसम में भी अब वहाँ का मौसम बहुत ठंडा और सुहाना रहने लगा। हे भगवान, अगर तूने मुझे सारस बनाया था तो मुझे भी और सारसों की तरह 2 पंख क्यों नहीं दिए? मैं अपने साथियों के साथ उड़ नहीं पाता, ना ही वो मुझे अपने साथ रखना पसंद करते हैं। अपाहिज सारस और जादुई चिड़िया। एक जंगल में सभी पशु पक्षी बड़े प्यार से रहा करते थे। उस जंगल में एक बहुत खूबसूरत तालाब भी था, जिस पर सभी जानवर पानी पीने के लिए आया करते थे। सारसों का एक झुंड भी सुबह और शाम वहां आता था। लेकिन एक सारस था जो कि दिन और रात वहीं भटकता रहता था। हे भगवान, अगर तूने मुझे सारस बनाया था तो मुझे भी और सारसों की तरह 2 पंख क्यों नहीं दिए? मैं अपने साथियों के साथ उड़ नहीं पाता, ना ही वो मुझे अपने साथ रखना पसंद करते हैं। इससे अच्छा तो मुझे खरगोश ही बना देता, कम से कम तेज भाग तो सकता था। तभी एक हरा तोता वहां आता है। मिंकू सारस, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। ऐसी मुसीबत में सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। आखिर बात क्या है? तुम कहाँ से आई हो? मैं पड़ोस के जंगल से आई हूँ। मैंने सुबह ही एक अंडा दिया था, लेकिन बदकिस्मती से मेरा अंडा घोंसले से लुढ़ककर एक ऐसे गड्ढे में गिर गया है जो कि बहुत बारीक और गहरा है। क्या तुमने उसको निकालने की कोशिश नहीं की? मैंने और जंगल के कई जानवरों ने कोशिश की, लेकिन वो गड्ढा बहुत ही बारीक है, उसमें किसी का हाथ नहीं जा पा रहा। लेकिन तुम अपनी चोंच की मदद से उसको निकाल सकते हो। मैं बहुत खुशी से तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार होता, लेकिन शायद तुमको पता नहीं
कि मैं एक पंख से अपाहिज हूँ, उड़ नहीं सकता। तो फिर तुम्हारा कोई दोस्त तो होगा, कोई दूसरा सारस। हाँ, कई सारस हैं और उनके आने का टाइम भी होने वाला है। उसकी बात सुनकर तोता वहीं रुक गया। थोड़ी देर बाद जब सारसों का झुंड आया तो उस तोते ने सभी से मदद के लिए कहा। तुम्हारा जंगल तो बहुत दूर है, हम में से कोई वहाँ नहीं जाना चाहेगा। मेरा अंडा अगर उसी गड्ढे के अंदर फूट गया तो मेरा बच्चा उसी में पड़ा पड़ा मर जाएगा। प्लीज आप में से कोई मेरे साथ चलिए। हम उस तरफ जाते ही नहीं, और वैसे भी तुम इस जंगल की नहीं हो। हम तुम्हारी मदद के लिए भला इतनी मेहनत क्यों करेंगे? ये तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो? इसके बच्चे की जिंदगी का सवाल है। अगर तुमको इसकी इतनी ज्यादा फिक्र हो रही है तो तुम ही क्यों नहीं चले जाते? उड़ नहीं सकते तो चल कर चले जाओ, पैर तो तुम्हारे पास भी है ना। इतना कहकर पूरा झुंड वहां से उड़ गया। तुम फिक्र मत करो प्यारे तोते, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। सुनकर तोता खुश हो गया और उसको अपने साथ ले चली। कुछ घंटों चलने के बाद मिंकू सारस के पैर दर्द करने लगे। वो बीच बीच में थोड़ी देर आराम करता और फिर अपना सफर तय करता। इसी तरह रुकते रुकाते शाम होने तक वो दोनों जंगल पहुंच गए। मिंकू सारस, यही है वो गड्ढा। सुनकर मिंकू सारस ने उसमें झांक कर देखा तो उसको काफी अंदर एक अंडा नजर आया। मैं अभी इसको निकालता हूँ। मिंकू सारस ने अपनी पतली गर्दन गड्ढे के अंदर डाली और फिर अपनी बारीक चोंच की मदद से अंडे को बड़े आराम से निकालकर जमीन पर रख दिया, जिसको देखकर तोता बहुत खुश हुई। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मिंकू सारस। मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारी मदद कर पाया, लेकिन अब मेरे पैरों ने जवाब दे दिया है। अब तो शायद सुबह ही यहाँ से निकल पाऊंगा, जब मेरा दर्द निकल जाएगा। तभी वो अंडा हरकत करने लगा और एकदम से चटकने लगा। अगले ही पल उसके अंदर से एक नीले रंग का चूजा बाहर निकला। देखते ही देखते वो चूजा अपनी मम्मी चिड़िया के आकार का हो गया और उड़ने लगा। ये देखकर मिंकू सारस चौंक पड़ा। हाँ? ये कैसा जादू है? तुम तो अभी पैदा हुए हो, एकदम से बड़े हो गए और अभी से उड़ने भी लगे। ये सब कैसे हुआ? अब तुमको चलकर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस जंगल से तुम अपने पंखों पर उड़कर जाओगे। हाँ? भला मैं उड़कर कैसे जा सकता हूँ? मेरा तो एक ही पंख है। अभी तक जो कुछ भी मैंने किया वो सब इन्हीं के कहने पर किया था। ये अंडा भी मेरा नहीं था। मुझे साफ साफ बताइए कि आप लोग कौन हैं और आपका मेरे पास आने का क्या मकसद था? हम दोनों जादुई पहाड़ी पर रहते हैं। आज सुबह जब मैं अपने ध्यान में बैठा था तब मुझे तुम्हारी आवाज़ सुनाई दी। किस तरह तुम भगवान से अपना दूसरा पंख निकालने की दुआ कर रहे थे। फिर तोता मेरे ही कहने पर कोई पक्षी दुखी दिल से भगवान से कुछ मांग रहा है। तुम उसके पास जाकर उसका इम्तिहान लो। अगर वो दिल का अच्छा हुआ तो हम उसकी ख्वाहिश ज़रूर पूरी करेंगे। फिर मैंने तोता से कहा, तुम्हारे पास गई और तुम्हारा इम्तिहान लिया। मुझे खुशी है कि तुम अपने इम्तिहान में पास हुए। ये सुनते ही मिंकू सारस खुश हो गया। अब ये लो अपना इनाम। कहकर उसने अपने पंख जोर से फड़फड़ाए और मिंकू सारस के ऊपर से 2-3 चक्कर काटे। कुछ जादू सा हुआ और तभी मिंकू सारस का दूसरा पंख भी निकल आया। अपने पंखों को इस्तेमाल करो मिंकू सारस। सुनकर उसने पंख फड़फड़ाए और फिजा में उड़ गया। उसने 1-2 चक्कर घूम घूम कर लगाए और वो उस वक्त बहुत खुश हुआ। अरे वाह, ये है, यस, अब मैं भी उड़ सकता हूँ। फिर वापस उनके पास आया। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे एक और पंख देकर मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी। अब तुम अपने जंगल जा सकते हो मिंकू सारस। याद रखना, जिस तरह आज मेरी मदद के लिए तुम आगे आए थे, आगे भी इसी तरह दूसरों की खूब मदद करना। मेरी मदद करने की आदत की वजह से ही मुझे मेरे पंख मिले हैं। मैं वादा करता हूँ आगे भी इसी तरह सबकी मदद करने को तैयार रहूँगा। ये कहकर वो उन दोनों को गुड बाय बोलकर
खुश होते हुए आकाश में उड़ गया। जब वो तालाब पर पहुंचा तो बाकी सभी उसको उड़ता हुआ देख हैरान रह गए और खुश भी हुए। अरे मिंकू सारस, तुमको दूसरा पंख कैसे आ गया? ये सुनकर मिंकू सारस ने उनको खुश होते हुए सब कुछ कह सुनाया। हमें बहुत खुशी हुई कि अब तुमको हमसे अलग नहीं रहना पड़ेगा। तो देर किस बात की है, चलो आज से मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। सुनकर सभी सारसों का झुंड हवा में उठा और फिर मिंकू सारस भी खुश होते हुए उनके साथ सैर के लिए चला गया।